नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे लालची बहू के ऊपर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमन और प्रेमिका नाम के कपल रहते थे। उनके बेटे का नाम करण था, जिसकी अभी जल्द ही जल्द शादी हुई थी रिया नाम की लड़की से। रमन और प्रेमिका हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ पैसे बचाते हैं जिससे उनको बुढ़ापे में सहारा बन सके। लेकिन वहीं उनकी जो बहू थी रिया, वो बहुत ही लालची थी और वो हमेशा डिमांड करती थी। वो सोचती थी कि मैं कितना पा जाऊं, कितना रख लूं। और जैसे जैसे साल बीतता जा रहा था वैसे वैसे रिया का लालच भी बढ़ता जा रहा था। उसके पास जितना भी चीज़ था उससे वह संतुष्ट नहीं रहती थी और हमेशा अपने सास ससुर से महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करती थी और उनके बचाए हुए पैसे भी खर्च कर देती थी। और यहाँ तक ये भी कहती थी कि आपके जितने भी पैसे की कमाई है उसका एक हिस्सा मुझे दो। रमन और प्रेमिका काफ़ी अच्छे कपल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे। वो उसकी सारी डिमांड पूरा करते थे, इसलिए पूरा करते थे जिससे परिवार में शांति बनी रहे। यहाँ तक कि रिया इस हद तक गिर गई थी कि वह अपने पति को भी फोर्स करती थी कि अपने माता पिता से लड़ाई करे और अपने जायदाद का हिस्सा मांगे और कुछ पैसे की मांग करे। वह बिना कुछ किए बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी। और जब हद से ज़्यादा सब चीज़ बढ़ने लगा तो रमन और प्रेमिका ने डिसाइड किया कि अपनी बहू को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगी आगे। और वो दो कपल रिया को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, आपसे मुझे कुछ बातें करनी है। रमन जी बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ हिस्सा अपने ज़मीन जायदाद का अपने बेटों के नाम करेंगे और कुछ हिस्सा आपको भी देंगे। ये जैसे ही सुनती है रिया खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उसे तो यही चाहिए था। इन रमन और प्रेमिका के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, ये तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। और जैसे ही रिया ने उस बैग को देखा, गुस्से से बबूला हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को ज़मीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। रमन और प्रेमिका ने शांत तरीके से उसे समझाया कि रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसा और चीज़ें के बारे में नहीं है। ये प्यार, दया और जो भी कुछ है तुम्हारे पास, उसके लिए आभारी रहने में है। हमने आपकी हमेशा देखभाल किया है, हमने आपसे बहुत प्यार किया है। ये पैसे से कई ज़्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा एक साधन है, लेकिन ये प्रेम दिखावा नहीं। फिर रिया को एहसास हुआ कि वो लालच में कितनी अंधी हो चुकी है, जिससे उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना उसके पेरेंट्स, ना उसका पति, ना कोई। और लालच में इस कदर से अंधी हो गई है जिससे उसका बर्ताव भी बदल गया है। फिर जब उसे रियलाइज हुआ तो वो अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि पापा जी, मम्मी जी, ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। उस दिन के बाद से उसके अंदर बदलाव आया और वह अच्छे से रहने लगी, जिससे परिवार सुखमय था। यह कहानी बस रिया की, रमन और प्रेमिका की नहीं है। यह कहानी हर घर की है जहां लालची औरतें निवास करती हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा धन प्यार, दया और हमारे पास जो है उसका आभारी होने में ही है, ना कि अधिक सोचने में है। आपके पास जितना भी है उसी में हमेशा खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। जय हिंद।